इस बार क्या मॉनसून सिर्फ खेत नहीं, पूरे देश की थाली का भविष्य लिख रहा है। जी हां, पानी, जिसे किसान भगवान का प्रसाद मानता है। लेकिन जब यही पानी सीमा पार कर जाए तो यही जीवन देने वाला पानी तबाही भी बन जाता है। इस समय महाराष्ट्र में यही हो रहा है। कहीं आसमान खुलकर बरस रहा है तो कहीं किसान बादलों का इंतजार कर रहे हैं। कहीं खेत डूब रहे हैं तो कहीं बीज मिट्टी में पानी का इंतजार कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार बारिश सिर्फ मौसम बदलेगी या देश की मंडियों के भाव भी बदल देगी? महाराष्ट्र, जहां से तय होती है देश की कृषि अर्थव्यवस्था। अगर आप ये सोचते हैं कि महाराष्ट्र की बारिश सिर्फ महाराष्ट्र की खबर है तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि यहीं पैदा होता है देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन। यहीं की कॉटन भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की धड़कन है और यहाँ का प्याज दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर और हर शहर की थाली तक पहुँचता है। यहीं का बनाना पूरे भारत में बिकता है। यहीं के अंगूर दुनिया तक एक्सपोर्ट होते हैं। यानी अगर महाराष्ट्र भीगता है तो उसका असर पूरे भारत की जेब पर पड़ता है। इस बार ये बारिश अलग क्यों है? बारिश होना इस समय समस्या नहीं है। जानते हैं, समस्या है बारिश का बिखर जाना। एक तरफ महाबलेश्वर, तमहिनी, लोनावला, जहां बादल ऐसे बरसे जैसे मानो आसमान टूट पड़ा हो, और दूसरी तरफ मराठवाड़ा, विदर्भ और कई इलाके जहां किसान अभी भी बादलों की तरफ देख रहा है। यानी कि कहीं बाढ़ है, कहीं सूखे जैसी चिंता, और दोनों का नुकसान एक जैसा। सबसे ज्यादा खतरा किस फसल को आप समझते हैं कि हो रहा होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि धान, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा खतरे में इस बार है सोयाबीन। क्यों? क्योंकि सोयाबीन को चाहिए संतुलित नमी। अगर पानी कम तो अंकुरण खत्म, और अगर पानी ज्यादा तो जड़ सड़ जाएगी। यानी दोनों तरफ नुकसान। कॉटन की कहानी भी अलग नहीं। शुरुआत में पानी चाहिए, लेकिन जल भराव पूरी फसल खत्म कर सकता है। और अगर कॉटन प्रभावित होती है तो असर सिर्फ किसान तक नहीं रहेगा, गारमेंट इंडस्ट्री तक पहुंचेगा। और अगर सोयाबीन कम होता है तो एडिबल ऑयल महंगा हो सकता है। और अगर तुअर कमजोर हुई तो दाल महंगी हो सकती है। और अगर प्याज खराब हुई तो कुछ महीनों बाद आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। और अगर सब्जियां प्रभावित हुई तो रिटेल में इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। यानी कि आज जो बारिश खेतों में हो रही है उसका बिल कुछ महीने बाद शहरों के लोग भर सकते हैं। किसान की इस समय सबसे बड़ी लड़ाई क्या है जानते हैं? सबसे बड़ा नुकसान बारिश नहीं करती, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान दोबारा करने वाली बुआई करती है। सोचिए, पहले बीज खरीदा, खाद डाली, डीजल लगाया, मजदूरी दी, बारिश आई, फसल खराब। अब फिर से बीज खरीदो, फिर खाद, फिर ट्रैक्टर, फिर मजदूरी। यानी कमाई शून्य, लेकिन खर्चा तो गुना। क्या इतिहास इसे फिर दोहराएगा? दरअसल 2025 बारिश, बाढ़, नुकसान, और 2026 फिर वही चिंता। क्या एक्सट्रीम वेदर अब कोई नया नॉर्मल कारण बन चुका है? अगर ऐसा हुआ तो आने वाले सालों में भारत की खेती सबसे बड़ी चुनौती होगी। और भारत की खेती में सबसे बड़ी चुनौती मौसम दिखाई देगा। और सबसे बड़ा सवाल इस समय ये है कि क्या सरकार तैयार है इस समय? क्या क्रॉप इंश्योरेंस पर्याप्त हैं? क्या जल निकासी की व्यवस्थाएं ठीक की गई हैं? और क्या किसानों को समय पर राहत मिल पाएगी, या फिर हर साल बारिश आएगी और किसान फिर वही कहानी सुनाएगा? क्योंकि बारिश की हर बूंद खेत के लिए अमृत भी होती है, और अगर समय और मात्रा इसकी बिगड़ जाए तो वही बूंद किसान की साल भर की मेहनत बहा ले जाती है। आज महाराष्ट्र में सिर्फ बादल नहीं बरस रहे, बल्कि पूरे देश की खाद्य अर्थव्यवस्था की परीक्षा हो रही है। आने वाले 30 दिन अब ये तय करेंगे कि मंडियों में खुशहाली आएगी या महंगाई, किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगी या फिर चिंता। क्योंकि महाराष्ट्र की बारिश सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं, बल्कि भारत की थाली, भारत की मंडी और भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी है।